प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं प्रभु का दास आप सबों लोग को दोस्त राम इकबाल मसीह फिर से आप सबों को बीच एक नया सुसमाचार और नया वचन के साथ में फिर से आप लोग को सन्मुख में उपस्थिति होया हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज को जो वचन है, आज का टॉपिक हमारा बहुत महत्वपूर्ण है। आज का जो विषय होगा मेरा, परमेश्वर 5 सच बातें बोलते हैं। वैसे तो ये प्रभु का वचन में, ये पवित्र बाइबल सभी सच बातें हमें सिखाती है, पर आज मैंने केवल 5 ही अध्याय से निकाले हैं और मैं आप सबों से विनती करता हूं कि यह वचन को शुरू से लेके और अंत तक सुनिए, ताकि इस वचन के माध्यम से आप सबों को जीवन में प्रभु बहुत ऐसा आशीष देने पाए। आइए वचन में चलने से पहले आइए आप सबों के लिए मैं छोटा सा प्रार्थना करना चाहूँगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं प्यारे भाई बहनों। आइए। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज की सुबह दिखाने के लिए, और विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद कर, सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिलो दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरे शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मैं मनुष्य नहीं, तेरा आत्मा हो। जो भी आज की गुण भेद की बातें इस वचन में छुपी हो प्रभु जी, वो हम पर प्रकट करना, ताकि प्रभु जी हम उन बातों को जाने और उसी के अनुसार अपने जीवन को गुजारने का प्रयास करें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब को मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु जी। हर एक की आशीष कर, हर एक को रोग बीमारी, चिंता, परेशानी, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, बाजपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, कमी घाटी, बुरी बीमारी, तलाक की समस्या, हर एक को घर से दूर कर दे प्रभु जी। अपने बच्चों को जीवन में अद्भुत काम करे और बड़े बड़े काम कर, ताकि आपका बेटा, आपका बेटी अच्छे से अच्छे गवाही देने पाए, उसको जीवन से अच्छे से अच्छे गवाही निकले और वो लोगों को बताएं कि हमारा जीवन में भी हमारा प्रभु बहुत अच्छे से अद्भुत रीति से काम किया है। परमेश्वर, जो लोग खो गए हैं उन्हें भी उनके घरों तक पहुंचा, ताकि प्रभु उन घरों में भी एक बार और आनंद मनाया जाए। धन्यवाद देता है पिता परमेश्वर, जो आपने हमारा प्रार्थना ग्रहण किया, सुना है। धन्यवाद। सारा आदर में आपको पवित्र हाथों में सौंपता हूँ। छोटी सी प्रार्थना में उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे दोस्तों, आइए आज का हम वचन में चलेंगे। जो वह वचन हमें प्रभु का जीवन वचन बताएगी, या जो प्रभु का बाइबल है वह हमें जीवन की रोटी है। और हमको और आपको चाहिए कि हर रोज खुराक की तरह हम इनको पढ़ें। जैसे कि हम भोजन करने के लिए हम हर रोज खाना खाते हैं, ऐसे हमारे जीवन वचन है। यह वचन हमको हर रोज खुराक की तरह खाना चाहिए, ताकि हम जीवित रहें। प्रेज द लॉर्ड। आइए मैं आज के वचन में चलेंगे। जो आज का हमारा विषय होगा, परमेश्वर सच बातें 5 बोलते हैं। यस मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर के 5 सच बातें क्या है, वह हमें प्रभु का वचन से सीखेंगे। और हमें प्रभु का वचन हमको बताएगी कि परमेश्वर का वचन 5 बातें हमें क्या सिखाना चाहते हैं। वैसे तो हमें प्रभु का वचन शुरू से लेकर और अंत तक पूरा भविष्यवाणी का ही काम करते हैं, और पूरा भविष्यवाणी किया गया है। इसमें पूरा बातें, सच बातें लिखी गई हुई मेरे दोस्तों। आइए, केवल मैं सच बातें मैं 5 ही निकाला हूँ, बहुत ही हैं, पर मैंने आज सच बात 5 ही निकाले हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, इसीलिए 5 बात से ही बातें करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आइए, मैं फर्स्ट में देखेंगे गिनती का पुस्तक में है 19 अध्याय, उसका 20 पद तक हमें प्रभु का वचन क्या सिखाती है। आइए मैं देखते हैं। सच बातें, 5 सच बातें हैं। ईश्वर मनुष्य नहीं कि वह झूठ बोले, और
वह न कि वो आदमी है कि अपनी इच्छा बदले, क्या जो कुछ कहा है उसे वह क्यों न करे। वह वचन देकर अपने पूरा न करे। देख, आशीर्वाद ही देने की आज्ञा मैंने पाई है, वह आशीष दे चुका है और मैं उसे नहीं पलट सकता। जब प्रभु परमेश्वर जब हम लोगों को आशीष देने का ही हम लोग को वायदे किए हैं, क्योंकि जब वो दे चुका है तो हमसे वापस नहीं ले सकता, क्योंकि हमको आशीष दिए हुए हैं। यस मेरे प्यारे बहनों, वह कभी भी श्राप देने का काम नहीं करते, हमको आशीष ही आशीष किया हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। यस मेरे प्यारे बहनों, उन्होंने हमें, वह ईश्वर है, और ईश्वर क्या है बोलते हैं, ईश्वर मनुष्य नहीं है कि वह झूठ बोले, और वह आदमी है कि अपनी इच्छा को बदले। यस मेरे प्यारे बहनों, क्योंकि इंसान तो अपनी इच्छा बदल लेते हैं, मिनटों में क्या घड़ी सेकेंडों में बदल लेती इच्छा। आपको जो वायदा करेंगे मनुष्य, वह अपनी इच्छा को बदल सकता है, मिनटों में सेकेंडों में बदल लेगा, लेकिन वह परमेश्वर कभी अपना इच्छा बदलते नहीं है। और वह आदमी नहीं है कि वह झूठ बोले। यस मेरे बेबे बहनों, सो हम लोगों को आशीष देने का ठान लिया है और निश्चय आशीष दिया है हम लोगों को। सो हम प्रभु को आशीषित से हम जीवित हैं, हम सभी दुनिया में। प्रभु का धन्यवाद हो। यस मेरे प्यारे बहनों, आइए मैं दूसरे वचन से देखेंगे यशायाह नबी का पुस्तक और उसका 49 अध्याय, उसका 15 से लेके और 17 पद तक देखेंगे। हमें प्रभु का वचन क्या सिखाना चाहती है। प्रेज द लॉर्ड। क्या हुआ हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पिलाती बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे। कितना बड़े बात हमें सिखाना चाहते हैं प्रभु। आइए आगे देखेंगे। देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है, तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ गए मेरे प्यारे बहनों, हमसे प्रभु ने सच बातें बोल के वायदे किए हुए हैं कि हमारा दृष्टि जो है तुम्हारे ऊपर हमेशा सदैव बनी रहती है। प्रेज द लॉर्ड। आइए इस वचन को फिर से आप सबों को पढ़कर सुना देना चाहूँगा। क्या हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पिलाती बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे। हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है, तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। माँ अपने दूध पिलाती बच्ची को छोड़ सकती है, पर मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी न त्यागूंगा, क्योंकि मैंने तेरा चित्र अपने हथेलियों पे पहले खोद के बनाया है। मेरा शहरपनाह तेरी दृष्टि की ओर हमेशा लगी रहती है। प्रेज द लॉर्ड। यस मेरे प्यारे बहनों, हमारा प्रभु कभी हमें न छोड़ेगा न त्यागेगा। माँ अपने दूध पिलाती बच्चे को छोड़ सकती है, पर हमें परमेश्वर कभी नहीं छोड़ सकता। परमेश्वर हमारा समय समय पे और हमेशा एनी टाइम हमारा संग रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। यस मेरे प्रिय बहनों, आजकल का दुनिया में और संसारिक लोग तो क्या कहते हैं, अपना बच्चे को भी त्याग सकते हैं, पर हमारा परमेश्वर हमें कभी त्यागा नहीं है और न वह भूला है। आइए अगले वचन से मैं देखूंगा यिर्मयाह 33 अध्याय उसका 3 पद में हमें प्रभु क्या सिखाना चाहती है। यस मेरे प्रिय बहनों, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। प्रभु हमसे वायदे कर रहे हैं, तू मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुम्हें बड़ी बड़ी और कठिन बातें जो बताने पर हूँ
जो तू नहीं समझता है वह तुम्हें अवश्य बताऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का महिमा हमारे जीवन से हमेशा मिलता रहे। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें कितनी अच्छी और बहुमूल्य बातें प्रभु का वचन से सीखने को मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। आइए मैं उसी में यिर्मयाह 39 अध्याय उसका 18 पद में हमें देखेंगे प्रभु का वचन हमें क्या सिखाना चाहती है। क्योंकि मैं तुझे निश्चय बचाऊंगा और तू तलवारों से न मरेगा और तेरा प्राण बचा रहेगा। यहोवा की यह वाणी है। यह इस कारण होगा कि तूने मुझ पर भरोसा रखा है। जब हम प्रभु के ऊपर भरोसा रखा है, अब भरोसा जब रखेंगे तो हमें कैसा भी हथियार हमारे ऊपर वार करे उससे हम अवश्य बच जाएंगे, उससे नहीं मरेंगे, क्योंकि हम यहोवा परमेश्वर के ऊपर हम भरोसा रखा है। वह तलवार कैसा भी हो, वह कारतूस कैसा भी हो, हमें वह हानि नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि हमारा रक्षक जो है परमेश्वर बचाने वाला है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, सो हम नहीं डरेंगे। इसलिए हमें प्रभु का वचन बता रही है कि क्योंकि मैं तुझे निश्चय बचाऊंगा और तू तलवारों से न मरेगा, तेरा प्राण बचा रहेगा। यहोवा की यह वाणी है। वह इस कारण होगा कि तूने मुझ पर भरोसा रखा है। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, सो इसीलिए हमें विश्वास से चलना चाहिए और हमें प्रभु के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। प्रभु के ऊपर जो भरोसा रखता है वह कभी उसको प्राणों की हानि नहीं होता। प्रिय भाई बहनों, आइए आज आप फिर में देखेंगे 5वें वचन से इब्रानियों 6 अध्याय उसका 14 पद से हम देखेंगे प्रभु का वचन हमें क्या बता रही है। मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। हमें अगर परमेश्वर के ऊपर हमें विश्वास है तो हमें परमेश्वर हमें संतान को अवश्य निश्चय ही बढ़ा के रखेंगे। आइए इस वचन को आपके लिए फिर से दोबारा पढ़ के सुनाना चाहूँगा। मेरे दोस्तों, मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतानों को बढ़ाता जाऊंगा। वह हमें जब अब्राहम थे पुराने जमाने में, अब्राहम वह 99 वर्ष का आयु का था। मेरे प्यारे भाई बहनों, उसको संतान नहीं हुआ। वह बहुत ही प्रभु के ऊपर विश्वास करता था। वह बहुत धर्मी जन था और विश्वास के ही कारण वह धर्मी गिना गया, क्योंकि 95 साल की उम्र में उसको प्रभु ने ऐसा वरदान दिया कि तू बोला कि तू समुद्र के किनारे जा और बालू के किनकों को फेंक। तेरा तू गिन सकता है क्या? ऊपर तारे को देख, आकाश में जो तारे हैं उसको तो गिन, तेरा वंश इतना होगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि तू बहुत धर्मी है। ऐसे हमें होना चाहिए। विश्वास करने के लिए प्रार्थना योद्धा हमें होना चाहिए। बहुत ही विश्वास करना चाहिए, विश्वास योग्य रहना चाहिए, तो हमें प्रभु फलवंत बनाएगा और हमारे संतानों को बढ़ाता चला जाएगा, बढ़ाता चला जाएगा, बढ़ाता चला जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए अंतिम और आखिरी जो होगा हमें इसी में देखेंगे। इब्रानियों 3 अध्याय का 5 पद में हमें प्रभु का वचन क्या सिखाती है। मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही दे। मूसा जो परमेश्वर का दास था वह बहुत ही प्रभु के ऊपर विश्वास कर था, विश्वास योग्य था, क्योंकि वह उसको घराना जो गवाही दिया, पूरा घराना जो है उद्धार हो चुका है। मूसा के जैसा आज के डेट में कोई वीर योद्धा ना हुआ। मेरे प्यारे भाई बहन, मेरे दोस्तों, आज के वचन में बस इतना ही। अगर आज के नए वचन के साथ में अगर आज कुछ नए सीखे होंगे, प्रभु आप सबों को जीवन में बहुत तरह से आशीष देने पाए। आज के लिए बस इतना ही। आज के हमें इतना एक बार आज्ञा दीजिए। फिर मिलूंगा नया सुसमाचार, नया संदेश के साथ। प्रभु का
महिमा हो। और मैं विनती आपसे सब करता हूँ कि जो आप अपनों को ख्याल रखिए और अपनों को भी ख्याल रखिए। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की।